जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आइए शुरू करते हैं गीता का 12वां अध्याय। 12वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, जो भक्त निरंतर आपके सगुण रूप का ध्यान भजन करते हुए आपकी उपासना करते हैं और जो साधक निराकार अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से योग को भली भांति जानने वाले श्रेष्ठ योगी कौन है। दूसरा श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, जो भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरी उपासना करते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझ पर विश्वास रखते हैं, ऐसे भक्त मुझे योग में स्थित सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। उनका चित्त कभी मुझसे विचलित नहीं होता। तीसरा श्लोक। जो साधक इंद्रियों से परे अव्यक्त अविनाशी सर्वव्यापी अचल और शाश्वत निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे उस परम तत्व को ध्यान द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आता। चौथा श्लोक। वे साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रख के सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं और सबके कल्याण में लगे रहते हैं। ऐसे आत्म संयमी और करुणामय साधक अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। पांचवा श्लोक। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए साधना का मार्ग अधिक कठिन होता है, क्योंकि देहधारी जीवों के लिए अव्यक्त स्वरूप को समझना और प्राप्त करना कष्ट साध्य होता है। छठा श्लोक। जो भक्त अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके मुझे ही सर्वोपरि मानते हैं और अन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त होते हैं। सातवां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपने चित्त को मुझ में लगाकर मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से निकालने वाला बनता हूँ। ऐसे भक्तों की रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। आठवां श्लोक। अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगाओ, ऐसा करने पर तुम निस्संदेह मुझ में ही निवास करोगे, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। नवां श्लोक। यदि तुम मन को मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने का प्रयास करो। निरंतर अभ्यास से मन धीरे धीरे वश में हो जाता है। 10वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, यदि तुम मन को स्थिर करके अभ्यास योग करने में भी सक्षम नहीं हो, तो कम से कम अपने जीवन के सभी कर्म मुझे समर्पित भाव से करो। हर कार्य सोच कर करो कि यह भगवान की सेवा के लिए है। ऐसा करने से धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, अहंकार कम होगा और अंततः तुम्हें आत्मिक शांति तथा परम लक्ष्य अर्थात भगवान की प्राप्ति होगी। 11वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरे लिए कर्म करना भी पूरी तरह नहीं कर पाते, तो कम से कम अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करना सीखो। यानी जो भी परिणाम मिले उसे मेरी इच्छा मानकर स्वीकार करो। इस प्रकार फल की आसक्ति छोड़कर और मन को संयम में रखकर किया गया कर्म जीवन में धीरे धीरे मनुष्य को शांति और ईश्वर की ओर ले जाता है। 12वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, केवल अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान अधिक उत्तम है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फल का त्याग। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा छोड़ देता है, तो उसके मन में तुरंत शांति उत्पन्न होती है। यही शांति उसे दुख, चिंता और बंधन से मुक्त करने का मार्ग बनती है। 13वां श्लोक। जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव और करुणा रखता है, ममता और अहंकार से रहित रहता है तथा सुख दुख में समान और क्षमाशील होता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 14वां श्लोक। जो भक्त सदा संतुष्ट रहता है, अपने मन को संयम में रखता है, दृढ़ निश्चय वाला है और जिसकी बुद्धि व मन मुझे समर्पित है, वह मेरा सच्चा भक्त है और मुझे बहुत प्रिय है। 15वां श्लोक।
जिससे संसार के लोग परेशान नहीं होते और जो स्वयं भी दूसरों से विचलित नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय और व्याकुलता से मुक्त रहता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। 16वां श्लोक। जो भक्त किसी से अपेक्षा नहीं रखता, भीतर बाहर से शुद्ध है, कर्तव्य में कुशल है, पक्षपात से रहित है, दुखों से विचलित नहीं होता और स्वार्थपूर्ण कर्मों का त्याग करता है, वह मुझे प्रिय है। 17वां श्लोक। जो न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न किसी वस्तु की लालसा करता है, तथा शुभ अशुभ कर्मों के फल का त्याग करता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। 18वां श्लोक। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में समान भाव रखता है, सर्दी गर्मी और सुख दुख में समभावी रहता है तथा आसक्ति से मुक्त है, वह सच्चा भक्त है। 19वां श्लोक। जिसके लिए निंदा और प्रशंसा समान है, जो संयमित वाणी वाला है, जो जैसा भी जीवन मिले उसमें संतुष्ट रहता है, जिसे किसी वस्तु का मोह नहीं है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 20वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, जो भक्त इस भक्ति योग रूपी अमृतमय धर्म का जैसा मैंने उपदेश दिया है, पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ पालन करते हैं और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे भक्त न केवल इस जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, बल्कि अंततः ईश्वर के सानिध्य को भी प्राप्त होते हैं। सच्ची भक्ति ही मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कर परम शांति तक पहुंचाती है। गीता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वें अध्याय के साथ हम फिर मिलेंगे प्रिय भक्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।